गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग। देखो प्यारे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट। जॉइंट क्या है, जॉइंट किस तरह से काम करता है, जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं। तो जॉइंट क्या है, जॉइंट इज ए पार्ट ऑफ बॉडी। जॉइंट किसका पार्ट है, बॉडी का पार्ट है, जहाँ दो बोन्स और उससे ज़्यादा बोन्स आके मिलती हैं और मूवमेंट को क्या करती है, अलाउ करती है। तो वह क्या कहलाता है, जॉइंट कहलाता है। जॉइंट्स आर द पार्ट ऑफ बॉडी वेयर टू एंड मोर बोन मीट एंड अलाउ मूवमेंट, क्या कहलाती है, जॉइंट कहलाती है। अब जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, फंक्शनल जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, 3। सिनआर्थरोसिस, डायआर्थरोसिस और एमीआर्थरोसिस। सिनआर्थरोसिस वह जॉइंट जो मूवमेंट नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं, सिनआर्थरोसिस। और एमीआर्थरोसिस जिसको थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करता है या स्लाइटली मूवमेंट जो करता है उसको क्या बोलते हैं, एमीआर्थरोसिस। डायआर्थरोसिस वह जॉइंट होते हैं जो फ्रीली मूवमेंट करते हैं। वह कौन से जॉइंट कहलाता है, वो डायआर्थरोसिस कहलाता है। कहलाता है कि नहीं कहलाता है, कहलाता है। देखिए इसमें आता है पहला हमारा जॉइंट। तो जॉइंट के बारे में, जॉइंट इज ए पार्ट ऑफ द बॉडी। किसका पार्ट है, बॉडी का पार्ट है। जॉइंट इज द पार्ट ऑफ बॉडी where two or more bone are meet to allow movement, मूवमेंट को क्या करती है, अलाउमेंट करती है, या मूवमेंट को क्या करती है, परमिशन दे रही है। तो इसके अंदर अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करूं तो ये 3 तरह से होता है। कौन कौन सा, टाइप ऑफ जॉइंट। तो फंक्शनली जॉइंट आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। फंक्शनली जॉइंट आर क्लासिफाइड 3 टाइप्स, जिसमें फर्स्ट है सिनआर्थरोसिस। कौन सा, सिनआर्थरोसिस। अब ये सिनआर्थरोसिस क्या है, जो मूवमेंट नहीं करता है, या इमूवेबल जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट। सेकेंड निकल के आता है हमारा एमीआर्थरोसिस। अब ये एमीआर्थरोसिस होता है, ये जॉइंट वे जॉइंट होते हैं जो क्या है, मूवमेंट क्या है, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करते हैं या स्लाइटली मूवमेंट जिसके अंदर होता है। वो कौन सा जॉइंट होता है, एमीआर्थरोसिस, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। एक आता है हमारा डायआर्थरोसिस। कौन सा, डायआर्थरोसिस, जो बिल्कुल फ्रीली मूवमेंट करता है। इसको क्या बोलते हैं, फ्रीली मूवेबल जॉइंट। कैसा, फ्रीली मूवेबल जॉइंट। अब इसके अंदर है सिनआर्थरोसिस। अब सिनआर्थरोसिस है उस प्रकार का जॉइंट है जो किस प्रकार से वर्क करता है, बिल्कुल इमूवेबल होता है। जैसे कि हमारा उदाहरण के लिए क्रेनियम हुआ। अब क्रेनियम के अंदर क्या है, 8 बोन्स होती है, 1 ऑक्सीपिटल और 1 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल और स्पिनोइड, इथमोइड। दैट्स 8 बोन है। अभी इन बोन्स के अंदर क्या होता है, इन बोन्स के अंदर जो मूवमेंट नहीं होता है, बिल्कुल क्या है, ये फिक्स्ड होता है। इसको क्या बोलते हैं, सिनआर्थरोसिस को सेकेंडरी के नाम से भी जाना जाता है, इसको फिक्स जॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। जाना जाता है, नहीं जाना जाता है, जाना जाता है सर।
पहला सिन अर्थरोसिस जॉइंट, सिन अर्थरोसिस, या फिर फिक्स्ड जॉइंट, या फिर इमूवेबल जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट। ए टाइप ऑफ जॉइंट वेयर नो मूवमेंट प्रेजेंट। क्या है इसके अंदर मूवमेंट प्रेजेंट? ए टाइप ऑफ जॉइंट वेयर नो मूवमेंट आर प्रेजेंट एंड प्रेजेंट नॉन हैज फिक्स्ड जॉइंट। किस प्रकार का? फिक्स्ड जॉइंट। अब इन फिक्स जॉइंट के अंदर जो बोन्स की अगर मैं बात करूँ, जो दो बोन्स के बिटवीन के अंदर जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज है वो क्या है ना, जॉइंट का कार्य करता है। इन बिटवीन द बोन्स, इन बिटवीन टू बोन्स आर जॉइंड बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। किससे? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये किससे जुड़ा होता है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से वेरी टाइटली विद वेरी टाइटली कैसे? और नो मूवमेंट आर प्रेजेंट, नो मूवमेंट आर प्रेजेंट एंड नो स्पेस। इनके बीच के अंदर कोई भी क्या होता है? स्पेस नहीं होता, नो स्पेस। अभी इनके अगर इनके एग्जाम्पल की बात करूं तो स्कल के अंदर क्रेनियम निकल के आता है, स्कल बोन, स्कल, इसके अंदर कौन? क्रेनियम। टिबिया फिबुला, रेडियो अल्नर, कौन कौन सा? टिबिया फिबुला, टिबिया फिबुलर जॉइंट, आर जॉइंट, रेडियो अल्नर जॉइंट। टिबिया फिबुलर जॉइंट और रेडियो अल्नर जॉइंट। अब बात करते हैं हम स्कल के अंदर क्रेनियम, स्कल के अंदर क्रेनियम, स्कल के अंदर क्या है? क्रेनियम। That is a frontal occipital one occipital one frontal, two parietal, two frontal, two temporal। एक होता है स्पिनोइड और एक इथमोइड। स्पिनोइड बोन, इथमोइड बोन।
इन सब के अंदर क्या है, देयर इज ए नो मूवमेंट प्रेजेंट, इनके अंदर किसी भी तरह का मूवमेंट क्या है, प्रेजेंट नहीं होता। दूसरा हमारा आता है टिबिया फिबुलर को, दूसरा कौन सा है, टिबिया फिबुलर। टिबिया फिबुलर जॉइंट, कौन सा, टिबिया फिबुलर, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द proximal part of tibia fibular joint, of tibia fibular joint, इनका क्या है, प्रोक्सिमल पार्ट है। और डिस्टल पार्ट ऑफ द टिबिया फिबुलर जॉइंट, डिस्टल पार्ट ऑफ टिबिया फिबुलर जॉइंट और ये क्या प्रेजेंट है, इंट्रा ओसियस मेम्ब्रेन, दैट इज ए इंट्रा ओसियस मेम्ब्रेन, कौन सी, इंट्रा ओसियस मेम्ब्रेन। और ये इंट्रा ओशियस मेम्ब्रेन है, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द टिबिया फिबुला, डिस्टल पार्ट ऑफ द टिबिया फिबुला, या डिस्टल पार्ट ऑफ द टिबिया फिबुलर जॉइंट। अब नेक्स्ट निकल के आता है रेडियो अल्नर जॉइंट। दैट इज इंट्राओशियस मेम्ब्रेन, कौन से, इंट्राओशियस मेम्ब्रेन, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ ए टीवी रेडियो अल्नार, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ रेडियो अल्नर, joint, proximal part of radio ulnar joint and distal part of the radio ulnar joint, distal part of the radio ulnar joint, distal part of रेडियो अल्नार जॉइंट एंड इंट्रा ओसियस मसल्स, कौन सी है ये, इंट्रा ओसियस मसल्स, सॉरी मेम्ब्रेन। तो इन सबके अंदर क्या है, साइनोबियल, दैट सॉरी इन सबके अंदर क्या है, जो मूवमेंट है इन इम्पॉसिबल होता है, दैट इज नॉन हैज
सिन अर्थरोसिस जॉइंट या फिर फिक्स जॉइंट। कौन सा? सिन अर्थरोसिस जॉइंट, फिक्स जॉइंट एंड इमूवेबल जॉइंट। अब इनमूवेबल, इनके अंदर कौन कौन सा आ गया था? क्रेनियम, हमने कौन सा बताया था? क्रेनियम बताया था। द्वितीयक है रेडियो अल्नर है, टिबिया फिबुलर है। द्वितीयक है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट या फिर एमी अर्थरोसिस। एमी अर्थरोसिस एमी अर्थरोसिस वे जॉइंट होते हैं जिसके अंदर थोड़ा बहुत कुछ क्या है, मूवमेंट प्रेजेंट होता है, और इसको क्या कहते हैं? एमी अर्थरोसिस। अब एमी अर्थरोसिस क्या है? स्लाइटली मूवेबल। ए जॉइंट इन विच स्लाइटली मूवमेंट प्रेजेंट। नॉन हैज एमी अर्थरोसिस। कौन सा जॉइंट कहलाता है ये? एमी अर्थरोसिस जॉइंट कहलाता है। अब एमी अर्थरोसिस जॉइंट के अंदर कौन कौन सा आता है? पिवोट जॉइंट निकल के आता है, और द्वितीयक है हमारा ग्लीडिंग जॉइंट आता है। कौन सा? पिवोट जॉइंट। और सेकंड है ग्लीडिंग जॉइंट। कौन सा जॉइंट है? सेकंड, ग्लीडिंग जॉइंट। पिवोट जॉइंट। पिवोट जॉइंट आर प्रेजेंट एट ए सर्वाइकल वेयर द एटलस एंड एक्सिस आर प्रेजेंट। इसके अंदर पिवोट जॉइंट के रूप में जो एग्जांपल है एटलस और एक्सिस है। कौन सा एग्जांपल के रूप में? एटलस एंड एक्सिस। एटलस और एक्सिस जॉइंट आर द जॉइंट ऑफ पिवोट जॉइंट। ग्लीडिंग जॉइंट इज आल्सो नोन एज द जॉइंट ऑफ रिस्ट, जॉइंट ऑफ कार्पल और टार्सल। कार्पल जॉइंट एंड सेकेंड इज ए टार्सल जॉइंट। ये जॉइंट कौन सा है? कार्पल जॉइंट है और टार्सल जॉइंट है। बोथ आर ए ग्लीडिंग जॉइंट। पिवोट जॉइंट है स्लाइटली मूवेबल मूवमेंट आर, और एक इसके अंदर आता है एक वर्टिब्रल जॉइंट। वर्टिब्रल जॉइंट ये भी क्या होता है? ये जॉइंट्स भी स्लाइटली मूवेबलमेंट प्रेजेंट होता है। या लेटरल मूवमेंट आर प्रेजेंट। देखो पहला है पिवोट जॉइंट। कौन सा है? पिवोट जॉइंट। पिवोट जॉइंट, इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द लेटरल मूवमेंट आर प्रेजेंट। इसके अंदर क्या है? लेटरल मूवमेंट। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट लेटरल मूवमेंट आर प्रेजेंट। क्या कहलाता है? पिवोट जॉइंट कहलाता है। अब ये पिवोट जॉइंट है। अब इसके पिवोट जॉइंट के भी एग्जांपल है। कौन सा? एटलस हुआ, एक्सिस हुआ। एटलस जॉइंट और सेकेंड इज एक्सिस जॉइंट।
दैट इज ए एटलस जॉइंट। कौन सा ये? एटलस जॉइंट। ये है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइलर, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, लेटरल कॉन्डाइल, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल और लेटरल कॉन्डाइल ट्रांसवर्स मेम्ब्रेन। सेकेंडरी इज एटलस जॉइंट एंड एक्सिस जॉइंट। दैट इज ए एक्सिस जॉइंट। कौन सा जॉइंट है ये? एक्सिस जॉइंट। देख, ट्रांसवर्स मेम्ब्रेन या ट्रांसवर्स मेम्ब्रेन ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल और पोस्टीरियर, दैट इज ए पोस्टीरियर ट्यूब्रोसिटी। ये क्या है? पोस्टीरियर ट्यूब्रोसिटी, मिडिल कॉन्डाइल। अब एटलस और एक्सिस जो जॉइंट है, दैट इज ए एटलस और एक्सिस जॉइंट। एक्सिस जॉइंट है कि नहीं? यह है सर। एटलस और एक्सिस जॉइंट। अब कॉम्बिनेशंस ऑफ द एटलस और एक्सिस जॉइंट हैं, दैट इज ए फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा। सेकंड इज ग्लीडिंग जॉइंट। कौन सा? ग्लीडिंग जॉइंट। ग्लीडिंग जॉइंट। अब ये ग्लीडिंग जॉइंट इज आल्सो नॉन एज ए प्लेन जॉइंट। कौन सा जॉइंट कहलाता है ये? प्लेन जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। ग्लीडिंग जॉइंट इज नॉन एज प्लेन जॉइंट। कैसा जॉइंट है ये? प्लेन जॉइंट। अभी इन ग्लीडिंग जॉइंट का जो एग्जांपल की बात करूँ, कार्पल एंड टार्सल्स आर ए ग्लीडिंग जॉइंट। एग्जांपल ऑफ ग्लीडिंग जॉइंट कौन सा? कार्पल जॉइंट एंड सेकेंडरी इज ए टार्सल जॉइंट। अगर कार्पल जॉइंट कंटेन्स 7 बोन्स, कौन कौन से? अगर कार्पल की बात करें तो कार्पल के अंदर कितनी बोन्स होती है? 7 बोन्स। कार्पल के अंदर है 8 बोन। देखो
इसका याद करने का फॉर्मूला है स्नेह लता टिंडे पका तेरे टिंडे कच्चे हैं। स्नेह लता टिंडे पका तेरे टिंडे कच्चे हैं। स्नेह लता टिंडे पका तेरे टिंडे कच्चे हैं। स्केपॉइड कौन सा? स्केपॉइड, स्केपॉइड ल्यूनेट। ट्राइक्यूट्रेट, ट्राइक्यूट्रम, ट्राइक्यूट्रम, पीसीफॉर्म, पीसीफॉर्म, ट्रेपेजियम ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड, हेम कैपिटेट और हेमेट, कैपिटेट और हेमेट, कैपिटेट और हेमेट। ये क्या है? टोटल रिस्ट के अंदर, दैट इज ए रिस्ट के अंदर कितनी बोन है? 8 बोन्स हैं। अब 8 बोन्स हैं। स्नेह लता टिंडे पका तेरे टिंडे कच्चे हैं। स्केपॉइड ल्यूनेट ट्राइक्यूट्रम पेसिफॉर्म ट्रेपेजियम ट्रेपेजॉइड कैपेट और हेमेट आर ए example of a gliding joint in which 8 bones are present in a gliding joint. द्वितीयक है टार्सल जॉइंट, टार्सल। द टार्सल कंटेन 7 बोन्स। कितनी बोन्स? 7 बोन्स। इसके अंदर क्यूनिफॉर्म फर्स्ट, क्यूनिफॉर्म सेकंड, क्यूनिफॉर्म थर्ड और कैल्केनियस क्यूबॉइडल टालस नेविक्यूलर्स। देयर टोटल्स कितनी बोन्स हुई? 7 बोन। नेक्स्ट है टार्सल का एग्जाम्पल ऑफ टार्सल। टार्सल के अंदर कितनी बोन है? 7 बोन। अब 7 बोन में है कि क्रिकेट कंट्रोल कमेटी तेंदुलकर नाम। तो अब क्रिकेट कंट्रोल कमेटी तेंदुलकर नाम, क्रिकेट कंट्रोल कमेटी तेंदुलकर नाम, दैट इज ए क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म फर्स्ट, क्यूनिफॉर्म सेकंड और क्यूनिफॉर्म थर्ड, कैल्केनियस, कैल्केनियस क्यूबॉइडल, कैल्केनियस क्यूबॉइडल और नेविक्यूलर एंड टालस, नेविक्यूलर 1 और टालस 1। टोटल कितनी बोन्स हुई? दैट इज ए जॉइंट। अगर एमी अर्थरोसिस जॉइंट है, जो ये एमी अर्थरोसिस जॉइंट के अंदर क्या है? स्लाइटली मूवमेंट प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है? होता है ऐसा। अब इसके अंदर है कार्पल आता है, टार्सल आती है और इसके अंदर एक और वर्टिब्रे भी आती है, दैट इज ए वर्टिब्रल बोन, वर्टिब्रल बोन। देखिए
these bones are कार्पल बोन। कितनी है कार्पल बोन? कार्पल बोन, मेटा कार्पल बोन, मेटा कार्पल बोन और फेलेंजीज बोन, फेलेंजीज बोन। कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेलेंजीज। 8 5 13, 13 14 27। और इसके बाद में रेडियो अल्ना और हुमरस। टोटल मिला के देखो, रेडियो अल्ना, रेडियो अल्नार और हुमरस, टोटल मिला के कितने? 23 बोन। कार्पल बोन। नेक्स्ट इज टार्सल बोन। अगर टार्सल के टार्सल बोन that is a tarsal, tarsal, metatarsal, metatarsal, phalanges, tarsal, metatarsal and phalanges। नेक्स्ट, डायआर्थ्रोसिस। डायआर्थ्रोसिस या फ्रीली जॉइंट, वे जॉइंट भाई, डायआर्थ्रोसिस वे जॉइंट होते हैं जो फ्रीली क्या है, मूवमेंट करते हैं या मूवमेंट करने की क्षमताएं गुड होती है। दैट इज नॉन हैज डायआर्थ्रोसिस। ए जॉइंट which is freely movable, फ्रीली मूवेबल। अगर इस फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के अंदर है साइनोवियल जॉइंट। कौन सा? साइनोवियल जॉइंट। देखिए, फ्रीली मूवेबल जॉइंट अगर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, दैट इज क्या है? पहला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड सॉकेट जॉइंट है कि नहीं। दूसरे क्या है? हिंज जॉइंट। कौन सा जॉइंट? हिंज जॉइंट। या फिर आप कह सकते हो इसको नी जॉइंट या एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट कौन सा हुआ? पहला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट। हिप जॉइंट,
नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, अब ये बाल साइनोवियल जॉइंट, कौन सा? साइनोवियल साइनोवियल जॉइंट। देखिए, साइनोवियल कैविटी, दैट इज ए साइनोवियल कैविटी, साइनोवियल कैविटी, साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल कैप्सूल और आर्टिकुलर सरफेस, दैट इज ए आर्टिकुलर सरफेस साइनोवियल जॉइंट। ये जॉइंट क्या है? फ्रीली मूवेबल होता है। इस जॉइंट के अंदर क्या है? फ्रीली मूवमेंट आर प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है? प्रेजेंट होता है। साइनोवियल जॉइंट है, इस जॉइंट की इम्पोर्टेंट खासियत बात है कि ये फ्रीली किसी भी प्रकार से मूवमेंट करने में सक्षम होते हैं, जैसे कि एडेशंस, एक्शंस, एडेशन, एबडक्शन, बॉन।
Epiphysis. Epiphysis, that is a diaphysis. Diaphysis. Red bone marrow. Red bone marrow, responsible for the productions of the RBC. और येलो बोन मेरो, कौन सी? येलो बोन, येलो बोन मेरो. न्यूट्रेंट आर्टरीज, दैट इज ए न्यूट्रेंट आर्टरी. कौन सी आर्टरी है ये? न्यूट्रेंट आर्टरी है. पेरिटोनियम, पेरीओसियस बोन, पेरीओसियस बोन. अब मूवेबल जॉइंट के अंदर, मूवेबल जॉइंट या डायआर्थरोसिस, मूवेबल जॉइंट या डायआर्थरोसिस, इसके अंदर है फर्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दूसरे के हिप जॉइंट, हिप जॉइंट. अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अगर दैट इज ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, intraosseous membrane, present of a intraosseous bone, that is a humerus. intraosseous membrane क्या प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट ऑफ ए इंट्राओसियस मेम्ब्रेन. Ossicular bone or in between the symphysis of pubis. Symphysis pubis, synovial cavity, present of synovial cavity. femur, synovial pelvic cavity.
देखिए ये क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है, वे जॉइंट जिनके अंदर फ्रीली मूवेबल प्रेजेंट होता है या अपने रोटेशंस के ऊपर वह फ्रीली मूवमेंट कर सकता है या मूवमेंट करने की कैपेसिटीज जिसका डेवलप होती है, दैट इज नॉन है द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड हिप जॉइंट। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। अब इस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर जो एग्जाम्पल इसके अंदर निकल के आता है वह दूसरे के हिंज जॉइंट। सेकेंडरी कौन सा है, हिंज जॉइंट। इन जॉइंट, हिंज जॉइंट दैट इज एग्जांपल्स ऑफ द हिंज जॉइंट्स आर नी हुआ, हमारा एल्बो हुआ, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट। अब नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट बोथ जॉइंट्स आर मूवेबल इन ए सिंगल डायरेक्शंस। देखो इसको क्या, हिंज जॉइंट। नेक्स्ट आता है ग्लीडिंग जॉइंट। कौन सा, ग्लीडिंग जॉइंट। अब ग्लीडिंग जॉइंट के अंदर कौन कौन से जॉइंट्स प्रेजेंट होता है, ग्लीडिंग जॉइंट इन विच प्रेजेंट ऑफ ए कार्पल प्रेजेंट होता है और टार्सल प्रेजेंट होता है। कार्पल जॉइंट और सेकेंडरी टार्सल जॉइंट। कौन कौन सा जॉइंट, कार्पल जॉइंट और टार्सल जॉइंट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। सबसे पहले पिवोट जॉइंट। कौन सा जॉइंट, पिवोट जॉइंट। अब इस पिवोट जॉइंट के अंदर कौन कौन से जॉइंट है, इस पिवोट जॉइंट के अंदर दो तरह के जॉइंट थे। पहले एटलस जॉइंट और एक्सिस जॉइंट। कौन कौन से जॉइंट थे, एटलस, एटलस जॉइंट। सेकेंडरी है एक्सिस जॉइंट। पिवोट जॉइंट के अंदर कौन कौन से जॉइंट होते हैं, एटलस और एक्सिस जॉइंट। C1 और C2 जो जॉइंट होता है, दूसरे के बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर कौन कौन से जॉइंट्स प्रेजेंट होता है, इसके अंदर फर्स्ट है नेक्स्ट है इंज जॉइंट। शोल्डर। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर कौन सा है, शोल्डर जॉइंट। कौन प्रेजेंट होता है, शोल्डर जॉइंट प्रेजेंट होता है। सेकेंडरी हिंज जॉइंट, हिप। दोनों ही क्या है, एग्जांपल ऑफ बॉल सॉकेट के। एक बॉल के अंदर जिस प्रकार से एक सॉकेट को फिट किया जाता है, सेम उसी तरह का क्या है, बॉल एंड सॉकेट है। दैट इज ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दैट इज ए फ्रीली मूवेबल जॉइंट। सेकेंडरी है हिंज जॉइंट। अब हिंज जॉइंट दैट इज ए कौन सा वाला है, एल्बो, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट। एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट आर है
टाइप ऑफ हिंज जॉइंट। नेक्स्ट रिस्ट जॉइंट, या फिर इसी को बोलते हैं ग्लीडिंग जॉइंट। ग्लीडिंग जॉइंट, रिस्ट, टार्सल, कार्पल। रिस्ट जॉइंट कौन सा है? ग्लीडिंग जॉइंट के एग्जांपल ऑफ ग्लीडिंग जॉइंट। नेक्स्ट हमारा जॉइंट है सैडल जॉइंट। कौन सा? सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट। अब सैडल जॉइंट कौन सा होता है? वे जॉइंट जो किससे जुड़े हुए होते हैं? डिस्टल पार्ट ऑफ द डिस्टल पार्ट ऑफ द रिस्ट, सॉरी, इसके सैडल जॉइंट आर वे जॉइंट होते हैं जो किससे जुड़ा होता है? कार्पल और मेटाकार्पल से। किससे? कार्पल एंड मेटाकार्पल, सैडल जॉइंट। और एक होता है इलिप्सॉइडल जॉइंट। इलिप्सॉइडल जॉइंट, कौन सा जॉइंट? इलिप्सॉइडल जॉइंट। अब इलिप्सॉइडल जॉइंट्स मेटाकार्पल और फेलेंजियस जॉइंट के बीच के बिटवीन मेटाकार्पल एंड फेलेंजियस जॉइंट, और मेटाकार्पल और फेलेंजियस जॉइंट के बीच का जो जॉइंट होता है दैट इज जॉइंट कौन सा कहलाता है? इलिप्सॉइडल जॉइंट। द इलिप्सॉइडल जॉइंट्स इन विच द फाइब्रस कैप्सुलर आर प्रेजेंट।
दैट इज स्कल, सर्वाइकल वर्टिब्रा और स्टर्नम। सर्वाइकल वर्टिब्रा एंड स्टर्नम। इलिप्सोइडल या फिर कॉन्डाइलर जॉइंट। कॉन्डाइलर। स्लाइटली मूवमेंट। किसका? कार्पल वाला। कार्पल बोन। कौन सी बोन? कार्पल। मेटा कार्पल बोन। मेटा कार्पल बोन। फेलेंजीज बोन।
कार्पल बोन, मेटाकार्पल बोन एंड फेलेंजेज बोन। इसके बिटवीन में कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेलेंजेज। हुई ना 8, 5 एंड 14 हुमरस, टिबिया फिबुला, सॉरी रेडियो अल्नार। 111 13, 14, 27 और 3, 30। 8 + 5 + 14 + 1 + 1 + 1 एक में, और दोनों को मिला के 30 × 2 हो गया 60 अपर लिम्स के अंदर। बोन ऑफ अपर लिम्ब, कौन सी बोन है? अपर लिम्स की बोन है। तो समय की सीमाएं हुई समाप्त। थैंक यू।